नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे सतना जिले के उचेहरा की, जहां गोवराव खुर्द के सैकड़ों ग्रामीण हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण सरपंच रंजीत सिंह की अगुवाई में उचेहरा तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने एसडीएम हेमकरण धुर्वे को बताया कि खाद्यान्न वितरण में लंबे समय से हो रही गड़बड़ी के चलते ग्रामीणों का हक मारा जा रहा है, जिसको लेकर 5 सूत्रीय ज्ञापन यहां पर ग्रामीणों ने सौंपा और कहा कि अगर जल्द ही हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ तो दने और गोवराव खुर्द के ग्रामीण प्राइवेट खाद्यान्न वितरण कर रहे संचालक के खिलाफ समस्या अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। काबिले गौर है कि गोवराव खुर्द और धने पंचायत में प्राइवेट कोटा संचालक मां दुर्गा महिला समिति बिहटा के द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसके पहले भी यहां के ग्रामीणों ने मां दुर्गा महिला समिति के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल 3 दिन में एसडीएम ने शिकायती आवेदन की जांच सहायक खाद्य अधिकारी से कराने का आश्वासन जरूर दिया। अगर जांच में शिकायत के बिंदु सही पाए जाएंगे तो संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई का यहां पर भरोसा भी दिलाया गया है। साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी कि यहां के दबंग कोटेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। गल्ला आओ तो 1 महीना के दे थे, 2 महीना के दबा के रखा थे, और फिर दूसरा जब महीना आओ तो वह के दबा के रखा थे। पर्ची में चढ़ा दे थे राशन में। अब कहा जाने को पढ़े लिखे तो है नहीं ज्यादा विशेष तौर पर। गल्ला हमें कहीं कि 3 महीने का मिला था, हमें 2 महीने का गल्ला मिला था। अंगूठा लगवा ले थे तो पर्ची हमें नहीं दे, पर्ची जब दे थे तो हम जमा कर ले थे। हम अंगूठे छाप मनाई का जानी। हमारे यहाँ माँ दुर्गा महिला समिति बिहटा द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान गोवराव और धने दोनों दुकानें संचालित की जा रही है। इतनी भ्रष्टाचार है, इतना मतलब वो है कि कम से कम 300 कुंटल 60 है धने का और 180 कुंटल 60 है गोवराव खुर्द का। वो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है, वो हम सक्षम अधिकारी को दिए हैं। कार्रवाई नहीं की होती तो फिर इसके बाद आंदोलन करेंगे, हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। 2-3 दिन में इनके पास जीएसओ जाएंगे जांच करने के बाद, और जो जांच रिपोर्ट आएगी अगर सही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इस सिलसिले में। तो ग्रामीणों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लगातार ग्रामीण अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं और इसी के चलते ग्रामीण अब हल्ला बोल करने के लिए परेशान हैं और खाद्यान्न मिलने में लगातार ग्रामीणों को समस्या हो रही है। और बात की जाए तो ग्रामीणों का हक भी यहां मारा जा रहा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कैलाश ताम्रकार जुड़ गए हैं। कैलाश, यहां पर ग्रामीणों को खाद्यान्न नहीं मिल रही है, जिसके चलते ग्रामीणों का हक मारा जा रहा है और ग्रामीणों ने इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। हिमांशा जी, मैं ये बता दूं कि ये मामला उचेहरा जनपद पंचायत के गोवराव खुर्द और धने पंचायत का है। यहाँ पर मां दुर्गा महिला समिति बिहटा द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा दोनों पंचायतों में, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों पंचायतों में खाद्यान्न वितरण की गड़बड़ी एक लंबे समय से हो रही है। उसी बात को लेकर जो प्रेजेंट टाइम में अभी नवनिर्वाचित सरपंच रणजीत सिंह हुए हैं, उनकी अगुवाई में कम से कम दर्जनों किसान 1 हफ्ता पूर्व उचेहरा एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 5 बिंदु थे, जिसमें सबसे ज्यादा अनियमितता 300 कुंटल गेहूं चावल मिलाकर धने पंचायत में गड़बड़ी की शिकायत ऑन द रिकॉर्ड उनने दी है। इसके अलावा जो भी ग्रामीणों के उपभोक्ताओं के राशन भी रख लिए जाते हैं, उसमें राशन दिया नहीं जाता, उनको चढ़ा दिया जाता। इस तरीके से मिला के 5 बिंदु का ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया गया था। एसडीएम साहब उचेहरा एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ता के बाद 1 हफ्ता के अंदर जांच करा के कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात होगी कि हिमांशा जी, अभी 1 हफ्ता बीतने को है, लेकिन अभी जिस तरीके से जांच होनी चाहिए, जांच का बिंदु अभी तय नहीं हुआ। केवल हाँ, जांच के नाम पर कोरम जरूर पूरा हो रहा है। ब्रजेंद्र पांडे जी जो यहाँ के सहायक खाद्य अधिकारी हैं, पंचायतों में 1-2 बार गए हैं,
लेकिन जिस तरीके से अभी जांच बिंदु तय होना चाहिए, जांच होना चाहिए गंभीरता से, अभी हमको नहीं लगता कि इसका निष्कर्ष जिस तरीके से खाद्यान्न में अनियमितता हो रही है तो अभी उसका कुछ हल निकल पाएगा। हिमांशा जी बिल्कुल। कैलाश, ये जानना चाहूंगी कि कब से इस तरीके की परेशानी हो रही है, ग्रामीण कब से परेशान हो रहे हैं खाद्यान्न सामग्री के वितरण नहीं होने को लेकर? मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जिस समूह माँ दुर्गा महिला समिति द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, यहाँ एक लंबे समय से यहाँ पर राज्य है। कैलाश, आपसे और भी जानकारी मैं लूंगी। फिलहाल हमारे साथ ग्रामीण राज बहादुर सिंह जुड़ गए हैं। राज बहादुर जी, स्वागत है IND 24 में आपका। जी सर, ये जानना चाहूंगी कि क्या परेशानी हो रही है, खाद्यान्न सामग्री को लेकर शिकायतें सामने आ रही है, आपसे जानना चाहूंगी क्या परेशानियां हैं? परेशानी ये हो रही है मैडम, हमारे यहाँ जो है तो 15 दिन पहले पर्ची घर घर जाके निकाल देते हैं और तीसरा चौथा महीने का गल्ला पूरा खा गए, गल्ला ही नहीं बांटे हैं, पर्ची भर निकाल दी है, न राशन में चढ़ाए न किसी को मतलब गल्ला वितरण किया गया। 2 माह का गल्ला ये हड़प दिए हैं ये। तो कहाँ जा रहा है राशन जो नहीं मिल रहा है आप लोगों को? जी, ये जो राशन, जो खाद्यान्न सामग्री आप लोगों को नहीं मिल रही है, ये कहाँ जा रही है, क्या इसको लेकर जानकारी है? जी हाँ, यही जानकारी दे रहे हैं ना कि 15 दिन पहले घर घर पर्ची निकाल देते हैं। अब बोलते हैं कि पर्ची अगर न निकलवाओगे तो अगले महीना तुम्हारा गल्ला नहीं आएगा। पर्ची निकल गई तो इनका मशीन में बता देता है कि हमने गल्ला वितरण कर दिया, गल्ला वितरण किए ही नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा शिकायत की है आपने? शिकायत मैडम हमारी यही है कि इसकी जांच हो, इनके ऊपर FIR हो, हमारा जितना गल्ला है हमको पुराना गल्ला वो वितरण किया जाए। अधिकारी से बात की आपने? जी हाँ, हमने किया है बात। चलिए राज बहादुर जी, फिलहाल आप बने रहिएगा। और मुन्नी देवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुन्नी देवी जी, स्वागत है IND 24 में। जी, ये जानना चाहूंगी आपसे, क्या परेशानी हो रही है, खाद्य सामग्री आपको कब से नहीं मिली है? जी सर, हमको मैडम जी मिली है, मार्च अप्रैल का नहीं मिला है। मार्च अप्रैल से नहीं मिली है? हाँ, मार्च अप्रैल को नहीं मिला। फिर कभी 1 को देंगे, कभी 20 को देंगे, कभी गोल कर देंगे। 1 महीना दबा के दिया जाता है। नमक शक्कर कोई मिलता ही नहीं है, जो फिर फ्री में मिलता है उसको भी चढ़ा देते हैं। और 1 महीना पहले कहीं अंगूठा लगवाएंगे घर घर जाके, फिर कहेंगे कि तुम्हारा राशन मिल गया है। ये परेशानियां हैं। तो मुन्नी जी, जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने अभी बताया है कि मार्च अप्रैल से नहीं मिल रही है आपको खाद्यान्न सामग्री। मार्च अप्रैल का खाद्यान्न नहीं मिला मैडम। हाँ, मिला है, वो दबा लिया गया है, राशन में नहीं चढ़ा है। राशन में नहीं चढ़ा है, मतलब आपके घर तक भी नहीं पहुंचा है। इससे पहले क्या आपको खाद्यान्न सामग्री मिल रही थी समय से? दिए हैं। चलिए, आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है, आपका धन्यवाद। राज बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज बहादुर जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो खाद्यान्न सामग्री है आप लोगों तक ये कब से नहीं पहुंच रही है? ये खाद्य सामग्री हमारे यहाँ मार्च अप्रैल की नहीं मिली है, बाकी तो मिल रही है। मार्च अप्रैल से नहीं मिली है? मार्च अप्रैल 2 माह की नहीं मिली 2 है। महीने की नहीं मिली है। अच्छा, और उसके पहले मिल रही थी क्या आपको समय से? सभी महीनों की, पूरे महीने की खाद्यान्न सामग्री मिली है? समय से नहीं मिल रही थी। ये क्या करते हैं मैडम कि 29-30 तारीख को गल्ला वितरण करते हैं और अगले महीना कभी दर्शा देते हैं, मतलब 1-2 तारीख निकाल देते हैं, बांटते बांटते वो इनकी ये हो जाती है कि मतलब इस महीने का भी बांट दिए, उस महीने का भी बांट दिए। वो जब वो अंगूठा लगवा लेते हैं घर में तो 1 माह का गोल कर देते हैं, 1 माह का बांट देते हैं। अच्छा, मतलब कि घर पर आकर दोनों ही महीने के अंगूठे लगवा लेते हैं और 1 महीने का ही खाद्यान्न सामग्री दी जाती है? जी हाँ, इस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन क्या आप दूसरे महीने के, लेकिन जब वो आते हैं आप क्या अंगूठा लगाने के लिए, तो जब आपको जिस महीने की नहीं राशन मिला होता है आप तभी का क्यों नहीं अंगूठा लगाते हैं, 2 महीनों का क्यों लगवाते हैं? अरे तो यही तो मैडम कोई जानता नहीं, पहले गांव में सब ये बता देते थे कि अगर अंगूठा नहीं लगाओगे घर में, पर्ची नहीं निकलवाओगे 15 दिन पहले तो तुम्हारा राशन नहीं आएगा, राशन बंद हो जाएगा। कोई जानते थे नहीं इस बात को। जब अधिकारी आए, जब उनसे पूछा गया तो वो बताए कि जब तुमको गल्ला वितरण हो, वितरण केंद्र में अंगूठा लगाना है। अच्छा, वो घर घर आकर लगाते थे। ठीक है राज बहादुर जी, आप बने रहिए, दोबारा मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाबू कोल। बाबू जी, स्वागत है IND 24 में आपका।
सुन पा रहे हैं? हेलो जी, ये जानना चाह रही हूँ क्या परेशानी हो रही है, खाद्यान्न वितरण को लेकर समस्याएं हो रही हैं। कई लोगों का कहना है कि मार्च अप्रैल की जो खाद्यान्न सामग्री है वो नहीं मिली है और जो खाद्यान्न सामग्री का जो संचालक है वो 2 महीने की का अंगूठा घर घर जाकर लगवा लेता है सभी से और एक ही महीने का जो राशन है वो देता है। जी मैडम जी, वो घर घर में जाके अंगूठा लगवाते हैं। 2 महीना का गल्ला नहीं मिला, 1 महीने का गल्ला मिला है। वो घर घर में अंगूठा लगवा के वो चोरी चोरी बांट देता, जो पक गए तो ठीक है, नहीं तो बस बांटते रहो। जब घर पर अंगूठा लगवाने के लिए आते हैं संचालक, तब क्या आप उस जिस पेपर में वो अंगूठा लगवाते हैं तो आप उनसे पूछते नहीं है कि कितने महीने का आप दे रहे हैं हमें? एक तो बताते हैं कि वो पूरे महीने का आएगा, गल्ला मिलेगा इस बार। और फिर हमको यहाँ खाद्यान्न में वो वितरण नहीं मिलता, 2 महीने का भी रुका है, 1 महीने का मिल गया, मई जून का नहीं मिला। चलिए ठीक है, कैलाश के पास लौटूंगी मैं। कैलाश, समस्या यहाँ बहुत है क्योंकि ग्रामीण जब अंगूठा लगा रहे हैं तो ये भी संशय होता है कि क्या वो पढ़ने में सक्षम है या नहीं। जो ग्रामीण पूछ लेते हैं सामने वाला उसी तरीके से जवाब दे देता है, तो यहाँ पर एक समस्या ये खड़ी हो जाती है कि इन्हें आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है और जो खाद्यान्न सामग्री है, जो स्टॉक सबके घर पर जाना है, जो राशन, उसमें आसानी से धांधली की जा सकती है। बिल्कुल हिमांशा जी, यही तो बात है कि जो पढ़े लिखे तो ठीक है, उनका तो अपनी किसी तरीके से अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, लेकिन जो अनपढ़ निचले तबके के लोग हैं, आदिवासी लोग, हरिजन आदिवासी लोग हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा ये समस्या होती है। उनको केवल शासन की योजनाओं के तहत कि हम इतना देंगे इस तरीके से उनको बरगला के बहला फुसला के इस तरीके से उनको अंगूठा लगवा लेते हैं POS जो मशीन होती है उसमें, कि हाँ हमने आपको खाद्यान्न दिया। अब भोली भाली जनता को बहला के कि हम आप आइए, इसके बाद आपको हम खाद्यान्न देंगे, लेकिन इसके बाद जब खाद्यान्न लेने जाते हैं तो वहाँ पे दुकान ही बंद होती है। दुकान जब बंद होती तो मायूस होकर उपभोक्ता लौट जाता है। और इसके बाद अगर देखना जाए फिर महीने में अगर दुकान खुलने की शिकायत भी है, एक हफ्ता मुश्किल से 1 माह में दुकान खुलती है। हिमांशा जी बिल्कुल, चलिए कैलाश जी बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीण राज बहादुर बने हुए हैं लगातार। राज बहादुर, ये जानना चाहूंगी आपसे कि जब इस बात की जानकारी आपको लगी है, जो खाद्यान्न संचालक है, जो राशन का वितरण कर रहा है, वो कहीं ना कहीं छल कर रहा है, और इस तरीके से जब आपको इसकी जानकारी लगी तो क्या आप खुद ही जहां से खाद्यान्न सामग्री मिलती है वहीं से राशन क्यों नहीं सभी ग्रामीण मिलकर लेकर आए? बाकायदा जब वो घर पर आकर अंगूठा लगाते हैं तब अंगूठा नहीं लगाने की बजाय तुरंत ही दुकान पर जाओ और वहीं से सामान आप लेकर आए। क्या इस तरीके का कुछ व्यवस्था नहीं करने की सोची आप लोगों ने? व्यवस्था तो करने की, लेकिन अब दुकान खोले जब ना, 1 महीने में 1 दिन दुकान खोलते हैं 30 तारीख को, तो जनता पहुंच नहीं पाती है। अपने अपने को बुला के दे देते हैं, 4 से 10 लोगों को बोलते हैं कि वितरण हो गया। जब दूसरे दिन जाते हैं तो बोलते हैं कि है ही नहीं है, यहाँ पर गल्ला ही खत्म हो गया। गल्ला रखवाते नहीं है, वहाँ पर दूसरे जगह रखवाए रहते हैं। 10 बोरी ले आके रख देते हैं, 10 लोगों को दे दिए, बाकी 100 लोग ऐसे वंचित रह जाते हैं। मतलब इस बात की जानकारी भी नहीं आप लोगों को होती है कि जो दुकान है वो कब खुलने वाली है? नहीं, कोई निश्चित नहीं रहता उसके दुकान का। कभी 28 तारीख को खोल देगा, कभी अगले महीने को 2 तारीख को खोलेगा, 1 दिन खोलता है, बस हो गया। और इसके साथ ही ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जब जो संचालक है वो आपके घर पर आता है तभी आप उसे अंगूठा लगाने के लिए मना क्यों नहीं कर देते? ये जानकारी पहले मैडम किसी को थी ही नहीं। ये था कि चलिए होगा, शासन का नियम होगा कि 15 दिन पहले अंगूठा लगवा लो, उसके बाद फिर मैपिंग होगी, उसके बाद फिर गल्ला आएगा वहाँ से। कोई जानता ही नहीं था। आपसे दोबारा और भी जानकारी मैं लूंगी। हमारे साथ एक और ग्रामीण आमना भी जुड़ गई हैं। आमना जी, स्वागत है IND 24 में आपका। बोलो। हाँ आमना जी, मैं ये जानना चाहूंगी, परेशानी काफी ज्यादा हो रही है क्योंकि जो खाद्यान्न सामग्री, जो राशन का वितरण करता है दुकानदार, वो सुनने में ये आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि मार्च और अप्रैल की जो राशन था वो नहीं मिला है अभी तक, और अगर बात की जाए तो दुकान भी नहीं खुलती है।
2 महीने 1 महीने का गल्ला देते हैं तो कहाँ से हमको पूर हो। हम गरीबों के खा लेते हैं और जो कहते हैं तो हमको डांटते हैं। हम क्या करें बताइए आप। तो शिकायत आपने कहीं की है किसी अधिकारी से या किसी और से, सरपंच से, किसी से, सचिव से शिकायत की? हम घर में रहे आते पड़े, हमारी तबीयत खराब रहती, क्या करे, कहाँ जाए। चलिए, उम्मीद है आमना जी समस्या का हल हो पाएगा और जो राशन है वो आपके घर में हर महीने पहुंच सके, ऐसी कोशिश हम करेंगे। कैलाश, आपसे जानना चाहूंगी, परेशानी तो है क्योंकि अगर 2 महीने का राशन 1 महीने देकर ही टाल दिया जाए और अगर कम राशन दिया जाए तो समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि खाए तो खाए क्या इंसान। और इसके साथ ही अगर शिकायत करने की बात की जाए तो सरपंच और सचिव का क्या कुछ कहना है? हिमांशु जी, मैं ये बता दूं कि ये पहली बात ये है कि ये मामला केवल गोबराव खुर्द का नहीं है। इसी कोटेदार द्वारा बगल में ही धनेय पंचायत है, यही समस्या धनेय पंचायत में है। दोनों गांव की जनता अभी मिलकर हाल ही में यहाँ पे सरपंच, जो नवनिर्वाचित सरपंच हुए गोबराव खुर्द के और धनेय पंचायत की इंद्रकाली कुशवाहा जी, दोनों मिलके सैकड़ों आदिवासी, सैकड़ों ग्रामीण वहाँ पे उचेहरा जनपद कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन 17 तारीख को दिया गया है। वहाँ पे एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी जांच कराएंगे, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जांच के नाम पर देखा जाए तो अभी सिर्फ कहना चाहिए कि कोरम ही पूरा हुआ है, जांच में अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हाँ, मौके पर जो सहायक खाद्य अधिकारी हैं ब्रजेंद्र पांडे जी गए हैं, लेकिन ऐसी भी जानकारी मिली कि जो यहाँ के कोटेदार हैं इनका सहयोग, खाद्य अधिकारी का सहयोग भी नहीं कर रहे, इसलिए जांच भी प्रभावित हो रही है। जब तक सही जांच नहीं हो पाएगी तो ये निष्कर्ष तो निकलना। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दिलीप जी IANE 24 में आपका। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुनाई दे रहा, बोलिए। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूंगी, यहाँ पर सतना के उचेरा का ये मामला है, धने और खुर्द, गोबराव खुर्द का ये मामला है। यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका हक मारा जा रहा है। जो कोटद्वार है, जो राशन सामग्री, खाद्यान्न सामग्री, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। 2 महीने की जो खाद्यान्न सामग्री है, दोनों महीनों में ये ग्रामीणों से अंगूठा लगवा लेते हैं पेपर में और 1 ही महीने का राशन दिया जाता है, वो भी पूरा राशन नहीं होता है। और ऐसे में ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मनमाने तरीके से दुकान खोली जाती है और संचालन भी दुकान का मनमाने तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। हेलो जी, हेलो जी, सुन पा रहे हैं दिलीप जी? हाँ, क्या है, सारे उचेहरा ब्लॉक में राशन वितरण प्रणाली में घपलत हो रही है और तमाम सारे सरकार के नुमाइंदे और अधिकारियों के मिली भगत से ये 2 पंचायत नहीं, सारे विकास खंड में परसमनिया पठार में भी इस प्रकार की शिकायतें आए दिन आती रहती हैं। मैं अभी तुरंत जिला कलेक्टर महोदय से बात करूंगा और उनके संज्ञान में लाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस संबंध में कार्रवाई करेंगे और आगे भी जो भी शिकायतें होंगी हम लोग जनता के साथ मिलजुल कर उनकी शिकायतों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सरकारी नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के अफसर इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, जिस कारण से इस प्रकार की गफलत हो रही है। बिल्कुल दिलीप जी, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। 1 सप्ताह हो चुका है ज्ञापन सौंपे हुए। हालांकि यहाँ पर अधिकारी जो हर बार बात सामने आती है, उदासीन रवैया अपनाते हैं। अगर आम आदमी कोई ज्ञापन सौंपता है या कोई शिकायत करता है, शिकायत का निराकरण नहीं होता है, सरकार चाहे किसी की भी हो, जनता को हमेशा एक जैसी परेशानी भुगतनी पड़ती है। एसडीएम को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। एसडीएम को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए और मैं भी एसडीएम से बात करूंगा, कलेक्टर महोदय से भी इस संबंध में बात करेंगे और समस्या के निदान करने की मैं भी कोशिश करूंगा। बिल्कुल दिलीप जी, लेकिन जल्द से जल्द मामले को लेकर जल्दी से जल्दी ये मामला जो निराकरण है इसका हो सके, इसे लेकर और क्या कुछ करेंगे आप? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है।
ये जी, 10-15 दिलीप जी रोकना चाह रही हूँ, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष जुड़ गए हैं नरेंद्र त्रिपाठी जी। नरेंद्र जी स्वागत है IND 24 में आपका। जी धन्यवाद बहन जी। नरेंद्र जी जानना चाहूंगी क्योंकि सतना के उचेहरा का ये मामला है। दो गांव है धने और गोवराम खुर्द। यहाँ पर ग्रामीण जो है काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। उनका जो हक है खाद्यान्न सामग्री को लेकर वो कोटद्वार मार रहा है। उन्हें 2 महीने का अंगूठा, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा लगवा लेता है कोटद्वार, और जो राशन है वो 1 महीने का कभी दे देता है, कभी नहीं भी मिलता है, और वो भी आधा अधूरा राशन दिया जाता है। इस तरीके की समस्या है। ज्ञापन सौंप चुके हैं ग्रामीण, परेशान काफी ज्यादा है। खाएं तो खाएं क्या, ये समस्या जो है वो हो रही है। देखिए मेरा सीधा सा मानना है कि ये शासन की स्कीम है और जो कोटेदार है या कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, शासन की स्कीम को उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उनका हक है, जो उनको हक मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए। और इसके लिए दोनों जो पंचायतों के नाम आपने बताए, ये दोनों बड़ी पंचायतें हैं। ये पंचायतें शहर में सब लोग उनको जानते हैं। उस गांव में और भी जनप्रतिनिधि रहते हैं। गांव का सरपंच होगा, गांव में सेक्रेटरी रहता है, गांव के पंच रहते हैं, और भी कुछ पढ़े लिखे लोग भी उस गांव में काफी पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा ये मानना कोटेदार बदमाशी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रशासन इसीलिए है। और मैं ये मानता हूँ कि वर्तमान समय में अभी 1.5-2 साल के अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे बहुत ज्यादा कसावट लाई गई है। इसके पहले भी जिला योजना समिति की बैठक में भी बराबर सभी राष्ट्रीय दुकानों पे हम लोगों ने निगरानी समिति वगैरह वगैरह की काफी चर्चाएं की। और आज की डेट में ये हो सकता है अपवाद स्वरूप जो आप बता रहे हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, अपवाद स्वरूप कुछ लोग बदमाशी कर सकते हैं, लेकिन उसका इलाज है। मैं तो कहता हूँ कि सीधी सी बात है कि अगर कोई 2-4-10 लोग जैसे उपभोक्ता जिनको खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा, गलत ढंग से उनको 1 महीने का दिया जा रहा है, 2 महीने के 10 करा लिए जाते हैं, उनको तो अपना एक आवेदन भेज देना चाहिए। जांच की जिम्मेदारी प्रशासन की, प्रशासन जांच कराएगा और बिल्कुल उचित कार्रवाई करेगा। और सामने वाले को अगर ऐसा अपराध पाया जाता है तो उसकी कई दुकानदारों के ऊपर, कई सेल्समैनों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, कई सेल्समैन के ऊपर जेल के अंदर शिक्षे पे हैं। तो मेरा ये कि शासन की स्कीम है, मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए चलाया है, ये उनका जायज हक है, वो उनको मिलना चाहिए। और इसमें अगर बीच में कोई भी गड़बड़ी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। नरेंद्र जी आपका कहना सही है, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि ये बात सुन सकता और अधिकारी सुन पाते तो समस्या इतनी नहीं बढ़ती कि हमें मीडिया में ये खबर दिखानी पड़े। हालांकि समस्या ये है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है उनकी, और मनमानी जो है वो कोटद्वार लगातार यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी भी आम जनता की बात सुनते नहीं है, और फिर क्योंकि ये जो ग्रामीण है ये पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि अंगूठा लगाते हैं, और इसीलिए जो इन्हें धोखा देना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ दिलीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। दिलीप जी जानना चाहूंगी, आपने बात सुनी है भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी जी की, क्या आप संतुष्ट है उनके इस बात को लेकर? क्या है कि बात तो वही है जो मैं कह रहा हूँ, वही वो कह रहे हैं जी। लेकिन मामला क्या है कि किसी मामले में FIR हो जाना समस्या का कोई निदान नहीं है। समस्या का निदान ये है कि हितग्राही मूलक योजनाओं में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो भी आम जनता को नियमानुसार खाद्यान्न वितरित होता है वो खाद्यान्न मिलना चाहिए। किसी के खिलाफ FIR हो जाए और आम जनता को खाद्यान्न न मिले, ये मेरे समझ में सरकार की नाकामी है। सरकार के उन तमाम अधिकारियों को चाहिए कि जो भी शासन के निर्देश है, शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो अनाज हितग्राही को उपलब्ध होना चाहिए वो अनाज हितग्राही को उपलब्ध हो। FIR होना कोई समस्या का निदान नहीं है। FIR तो तमाम होते हैं, उनके चालान पेश नहीं होते हैं, उसमें आए दिन खात्मा लगता है। बिल्कुल ठीक है। नरेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोटद्वार इस तरीके से जो गड़बड़ी है वो कर रहा है, शासन की योजना है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से किसी हितग्राही का हक मारना ये कानूनी रूप से ठीक नहीं है, और कार्रवाई फिर इस तरीके से कोटद्वार पर होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रशासन सुने तब ये बात होती है कि कोटद्वार पर कार्रवाई होगी, कोई डर भय नहीं होगा कोटद्वार को, इसीलिए इस तरीके की गड़बड़ी सामने आ रही है। मेरा कहना है कि बहुत स्पष्ट बात है, वो कोटवार हो सकता है अनपढ़ हो, बेचारे अंगूठा लगा के अपना खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, कुछ भी हो, ये बातें आती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसी गांव में पूरे का पूरा गांव अनपढ़ तो नहीं है। उसी गांव में कई सारे जनप्रतिनिधि होते हैं,
उसी गांव में कुछ पढ़े लिखे परिवार के लोग भी होते हैं, उसी गांव में हमारे भारतीय जनता पार्टी की कमेटी के पदाधिकारी, उसी गांव में कांग्रेस के पदाधिकारी, उसी गांव में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी रहते हैं। ये जो लोग रहते हैं, अगर वो उपभोक्ता या वो लोग जिनको राशन में गड़बड़ी हो रही है, ये उनको भी बता देंगे तो वो भी इस पर लिखा पढ़ी करेंगे। और 4, 6, 10 राशन कार्ड अगर इस तरह से इकट्ठा कर ली जाए कि इनके साथ जाती हुई गलत हुई, 4, 2, 3 जो भी है, और बाकायदा इसको कलेक्टर साहब सामने लेके जाएंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ किसी भी नरेंद्र जी, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता भी होती है, कई बार नहीं हो पाती है, और इस तरीके से जो मनमानी है वो लगातार इस तरीके के लोग करते हुए नजर आते हैं। हालांकि अमूमन तौर पर ऐसे लोगों को पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो धने और गोवराव खुर्द में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण परेशान है, खाद्यान्न सामग्री यहां पर नहीं मिल रही है। कोट द्वार लगातार अपनी मनमानी पर उतार हुए, हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से कोट द्वार पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और ग्रामीणों को जो उनकी खाद्यान्न सामग्री है वो मिल सके। फिलहाल आज के इनसाइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।